कोशिश की देखें वो जो गलत फैसला दिया, देखें ना 62(1)(f पे अब आप देखें एनआरओ केस में 17 जजों ने फैसला दिया कि 62(1)(f को 63 के साथ पढ़ेंगे आप, यानी 5 साल की न्यायालय बनती है। जब इसहाक खाकवानी का 2015 का केस आया धरने वाला, 2014 के धरने वाला, उसमें उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट डिटरमिनिंग करेगी। जज भी वही थे, लेकिन 2017-18 में उन्होंने आके खुद ही तय कर दिया कि जी ताहयात न्यायालय और लिखने वाले कौन थे? मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब। एक मिनट, फिर जब फैसल वावडा का केस आया तो उनको नजर आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो जनाब बस आप माफी मांग ले, खत्म। तो ये तो उमर अता बंदयाल साहब वो लिख भी गए, कह भी गए, लेकिन आज 7 मेंबर है, कल अगर 9 मेंबर बैठ गए तो ये फैसला ओवरटर्न हो जाएगा। देखें ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो तो कह गए 63 है, हमने रीराइट कर दी है, हमारी मर्जी। अब आज जज बैठे हैं 7, तो फिर ठीक है 17 बिठा लीजिएगा आप। फिर अगर पाकिस्तान ने इस तरह ही चलना है, यहाँ तो है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्ते ला, साडा मुल्क तो उस तरह चल रहा है। राइट। अच्छा, आप जरा ये मुझे क्विकली बताइएगा, क्योंकि मैं फिर डिस्कशन जरा आगे भी ले जानी है। पीएमएलएन तो 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उसमें चेयरमैन पीटीआई को भी जिम्मेदार समझती है और साथ में वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन से पहले ये धुंध छट जानी चाहिए। जो फॉग आई हुई है ना, लेकिन जो इस वक्त निगरान वजीर आजम का इंटरव्यू एक आया जिसके अंदर उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब से बात करते हुए एक मुबहम सी बात की है और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो क्या ये कोई बयान आपको कुछ थोड़ा सा माइल्ड करते हुए सिचुएशन को, थोड़ा सॉफ्ट करते हुए सिचुएशन को नज़र आ रहा है या नहीं? मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं नहीं है, और साथ ही इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट को भी उन्होंने जीरो कर दिया। हाँ। कि ज़रूरी नहीं ठीक हो कि एक इधर की आ जाती है एक उधर की आ जाती है। मेरा सवाल यह है, फार्मेशन कमांडर्स ने 7 जून को पहली प्रेस रिलीज़ 9 मई पे जारी की, उसको उठा लें। फिर फार्मेशन कमांडर्स नवंबर में एक प्रेस रिलीज़ में एक पैरा देते हैं, उसी का इयादा करते हुए। फिर कोर कमांडर्स की ब्रीफिंग्स में आता है, फिर DGI-SPR की आती है, सवाल जवाब होते हैं। अगर ये सारा गलत है तो फिर फैसला करके क्लियर कर लें, और अगर नहीं है तो क्या बरतानिया में मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिमरी कोर्ट नहीं चली? वहाँ फैसले नहीं दिए गए? वहाँ ट्रंप के जो लोग कैपिटल हिल पे चले गए थे, कितनी 20-20 साल की सजाएं दी गई ना। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने हर चीज को कानून से हटके मर्जी के कोशिश की। देखें वो जो गलत फैसला दिया, देखें ना 62(1)(f पे अब आप देखें एनआरओ केस में 17 जजों ने फैसला दिया कि 62(1)(f को 63 के साथ पढ़ेंगे आप, यानी 5 साल की न्यायालय बनती है। जब इसहाक खाकवानी का 2015 का केस आया धरने वाला, 2014 के धरने वाला, उसमें उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट डिटरमिनिंग करेगी। जज भी वही थे, लेकिन 2017-18 में उन्होंने आके खुद ही तय कर दिया कि जी ताहयात न्यायालय और लिखने वाले कौन थे? मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब। एक मिनट, फिर जब फैसल वावडा का केस आया तो उनको नजर आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो जनाब बस आप माफी मांग ले, खत्म। तो ये तो उमर अता बंदयाल साहब वो लिख भी गए, कह भी गए, लेकिन आज 7 मेंबर है, कल अगर 9 मेंबर बैठ गए तो ये फैसला ओवरटर्न हो जाएगा। देखें ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो तो कह गए 63 है, हमने रीराइट कर दी है, हमारी मर्जी। अब आज जज बैठे हैं 7, तो फिर ठीक है 17 बिठा लीजिएगा आप। फिर अगर पाकिस्तान ने इस तरह ही चलना है, यहाँ तो है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्ते ला, साडा मुल्क तो उस तरह चल रहा है। राइट। अच्छा, आप जरा ये मुझे क्विकली बताइएगा, क्योंकि मैं फिर डिस्कशन जरा आगे भी ले जानी है। पीएमएलएन तो 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उसमें चेयरमैन पीटीआई को भी जिम्मेदार समझती है और साथ में वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन से पहले ये धुंध छट जानी चाहिए। जो फॉग आई हुई है ना, लेकिन जो इस वक्त निगरान वजीर आजम का इंटरव्यू एक आया जिसके अंदर उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब से बात करते हुए एक मुबहम सी बात की है और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो क्या ये कोई बयान आपको कुछ थोड़ा सा माइल्ड करते हुए सिचुएशन को, थोड़ा सॉफ्ट करते हुए सिचुएशन को नज़र आ रहा है या नहीं? मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं नहीं है, और साथ ही इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट को भी उन्होंने जीरो कर दिया। हाँ। कि ज़रूरी नहीं ठीक हो कि एक इधर की आ जाती है एक उधर की आ जाती है। मेरा सवाल यह है, फार्मेशन कमांडर्स ने 7 जून को पहली प्रेस रिलीज़ 9 मई पे जारी की, उसको उठा लें। फिर फार्मेशन कमांडर्स नवंबर में एक प्रेस रिलीज़ में एक पैरा देते हैं, उसी का इयादा करते हुए। फिर कोर कमांडर्स की ब्रीफिंग्स में आता है, फिर DGI-SPR की आती है, सवाल जवाब होते हैं। अगर ये सारा गलत है तो फिर फैसला करके क्लियर कर लें, और अगर नहीं है तो क्या बरतानिया में मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिमरी कोर्ट नहीं चली? वहाँ फैसले नहीं दिए गए? वहाँ ट्रंप के जो लोग कैपिटल हिल पे चले गए थे, कितनी 20-20 साल की सजाएं दी गई ना। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने हर चीज को कानून से हटके मर्जी के